हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा है चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। All living things are identified and categorized on the basis of their body design. In form and function, some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design. Others, there is a role of time in this as well. So once a certain body design comes into existence, क्या होता है इसमें come into existence, it will shape the effect of other subsequent design changes simply because it already exists. In other words, characteristic that came out existence earlier likely to be more basic than characteristic that have come into existence later. क्या होता है यहाँ पर, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बॉडी डिजाइन और उसके फंक्शन के बेस पर। देखो ये यहाँ पर दे रखा है बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम उसकी बॉडी के डिजाइन और फंक्शन के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो एक दूसरे की बॉडी में वाइड रेंजिंग कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि बॉडी में लीवर होता है और दूसरे की बॉडी में लीवर नहीं होता है। कोई भी एक पर्सन लिया हमने, क्या होता है, एक पर्सन की बॉडी में लीवर है और दूसरे की बॉडी में लीवर नहीं होता है, तो इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो सभी में डिफरेंस होते हैं। और ये क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, ये क्या होता है, टाइम पर डिपेंड होता है। देखो ये यहाँ पर दे रखा है दिस इज अ रोल इन टाइम एज वेल एज, ये क्या करते हैं, टाइम पर डिपेंड होते हैं कि किसका ऑर्गन कितने समय में वर्क कर रहा है। अब हर एक एनिमल्स का ऑर्गन्स, हर अपन क्या देखते हैं, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, इवोल्यूशन होता है। यह इवोल्यूशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पर डिपेंड होता है, जैसे कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उस पर डिपेंड होता है। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स closely related of their evolution. What is evolution? Most life forms that we see today have arisen by the accumulation of changes in body design that allow the organism processing them the survive better. Charles Darwin first described this idea of evolution in 1859 his book The Origin of Species. क्या होता है कि यहाँ पर यह क्या होता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनका जो इवोल्यूशन होता है, ये ऑर्गेनिज्म इवोल्व कैसे होता है, इस बात पर यहाँ डिपेंड होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। हमारा जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन। यह इवोल्यूशन वह होता है जो हमारी बॉडी इवोल्व हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी में एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी हमारे शरीर मूव कर सकता है। यह इस प्रकार की जो सर्वाइव होने की प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। देखते हैं कि जैसे कि जिराफ का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जिराफ की लंबी गर्दन पहले तो होगी नहीं, एक अनुमान के द्वारा या फिर पुराने लोगों के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जिराफ की लंबी गर्दन नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब अफ्रीका में सूखा पड़ा, वहाँ पर क्या हुआ, जब अकाल आया था तो जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों को खाने के लिए बहुत ऊंचाई पर चली गई थी पेड़ पौधों की पत्तियाँ, पेड़ लंबे लंबे थे तो उनकी ऊंचाई पर पत्तियों को खाने के लिए जिराफ ने क्या किया, जिराफ ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊंचा उठाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या हो गई, पत्तियाँ खाने के लिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। यह क्या था, जिराफ का इवोल्यूशन था, मतलब जिराफ में जो बदलाव आया उसकी गर्दन लंबी हो गई, उसके बारे में बताया। अब हम क्या देखते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन है, सबसे पहले इवोल्यूशन को डिस्क्राइब उन्हीं ने किया था 1859 में उनकी बुक्स में। कितने ग्रुप में किया था उन्होंने, 1859 में उनकी बुक्स में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसको आगे देखते हैं। थोस इन फर्स्ट ग्रुप, देखो ये यहाँ पर देखते हैं, थोस इन फर्स्ट ग्रुप आर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, while those in second group are called advanced or higher organism. In reality, these terms are not quite correct since they do not properly relate to the difference. All that we can say
is that some are older organism while some are younger organism. Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, it may not be wrong to say older organisms are simpler while younger organisms are more complex. क्या करेंगे कि जो इवोल्यूशन होता है, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है उसको हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप में उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे यहाँ पर किसी को भी टू ग्रुप है, यहाँ पर कितने ग्रुप में किया, टू ग्रुप में। पहले में उन्होंने क्या रखा, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म में या जो जीवित प्राणी रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट, उनमें बदलाव नहीं आया, ऐसे जीव जंतु को रखा। और दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें काफ़ी बदलाव आया है उसको हमने सेकेंड ग्रुप में रख दिया। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों ग्रुप में रख दिया। जैसे कि जो जिराफ है उसमें बदलाव आया तो वो सेकेंड ग्रुप में चला गया, और अदर प्राणी जिसमें बदलाव नहीं आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको लोअर ग्रुप कहते हैं या फिर प्रिमिटिव ग्रुप कहते हैं, और जो सेकेंड ग्रुप होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं हम, हायर ऑर्गेनाइज्म, हायर ग्रुप्स, है ना। ये दोनों प्रकार के ग्रुप्स हो गए हमारे। अब इसमें आगे हम देखते हैं द हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। अब हम हायरकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। बायोलॉजिस्ट सच अस अर्नेस्ट हकल 1894, रॉबर्ट विटकर 1896 and Carl Wusch have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. The classification Whitaker proposed have 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. देखो ये पांचों यहाँ दे रखे, ये 5 किंगडम है हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. And the widely used, these groups are formed on basis of their structure, cell structure, mode and source of nutrition, body organization. The modification was introduced by dividing to Monera into Archaebacteria and Eubacteria. इसमें क्या बताया, जो मोनेरा होता है हमारा उसको हमने 2 ग्रुप में फर्दर क्लासिफाइड किया। पहला क्या हो गया, आर्किनोबैक्टीरिया, और सेकंड हो गया हमारा यूबैक्टीरिया। ये मोनेरा के 2 क्लासिफिकेशन बताए गए। फर्दर क्लासिफिकेशन डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप, बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए और सब ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। अब इसको हम देखते हैं। बायोलॉजिस्ट जो अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर और कार्ल वुच ने सबसे पहले क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, और क्लासिफाइड करने का ट्राई किया था। इन्होंने क्या किया, बेसिक किंगडम के रूप में क्लासिफिकेशन किया। देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, जिसे हम किंगडम्स कहते हैं। विटकर ने यह प्रपोज किया कि क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, विटकर ने इसको प्रपोज किया 5 किंगडम्स में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में। ये ग्रुप उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखकर बनाए कि इनके जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, इस प्रकार उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तथा एक और साइंटिस्ट जो ऊज ने क्या किया, यहाँ पर मोनेरा को 2 दूसरे भागों में डिवाइड कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब हम देखते हैं इन पांचों के बारे में, जो 5 किंगडम्स होते हैं, 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्या है, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम इन पांचों के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा मोनेरा। फर्स्ट क्या है हमारा, मोनेरा। दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस or organelles, nor do any of them show multicellular body designs. On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell walls while some do not. Of occurs having or not having cell wall has very different effect of body design. Here from having or not a cell wall is multicellular organism. The mode of nutrition of organism in this group can be either by synthesize their one food, autotrophic getting it the environment, heterotrophic, this includes bacteria, blue-green algae, cyanobacteria and mycoplasma. Some examples show us figure. क्या करते हैं कि जो मोनेरा होता है वह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है
जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो ये यहाँ पर दे रखा है डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, कुछ भी डेफिनेट या डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, और उनका जो मल्टी सेल्यूलर होता है बॉडी डिजाइन भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार की सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है। यह डाइवर्सिटी के बेस पर यह बताया गया है कि कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती है। देखो ये यहाँ पर सम नॉट ऑकर्स हैविंग सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट, किसी किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और किसी किसी ऑर्गन्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। और इसी के कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स जो रहते हैं उसमें डिफरेंस आता है कि किसी भी एक प्राणी के पास सेल है और दूसरे के पास नहीं है, तो इन दोनों का एक डिफरेंस हो गया। अब हम मोनेरा के एग्जाम्पल देखते हैं। These are includes bacteria, blue green algae, cyanobacteria and mycoplasma. Some example. ये क्या है, जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा, ये सब हमारे क्या है, मोनेरा के एग्जाम्पल। अब इसका डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखो ये बैक्टीरिया रेस्टिंग स्पॉर्स इस प्रकार के रहते हैं हमारे मोनेरा, और ये सब ये हिट्रोसाइटिस्ट ये सब मोनेरा के अंदर प्रेजेंट रहता है। एनाबेनिया बैक्टीरिया ये सब हमारे मोनेरा में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है हमारा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, प्रोटिस्टा में आते हैं। जितने भी प्रकार के हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है इसमें, ये सब हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेज सच अस हेयर लाइक किलिया एंड विप लाइक फ्लैजिला और मूविंग अराउंड। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। एग्जाम्पल आर यूनिसेल्युलर एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। यहाँ पर दो मीन्स दे रखे हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। अब यहाँ पर ऑटोट्रोपिक का मीन्स ये होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। इन दोनों टर्म्स को इस प्रकार से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डायग्राम में हम देख सकते हैं प्रोटिस्टा के, देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये जो प्रोटिस्टा के डायग्राम है यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, प्रोटिस्टा के जो ये डायग्राम है इसमें ये वेस्ट मोनोलोकस, और ये जो लास्ट में दे रखा है इसमें ये है हेयर। प्रोटिस्टा में क्या बताया गया है कि इसमें बाहरी में हेयर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बहुत सारे बाल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका यूज़ क्या होता है, मूव करने के लिए करते हैं ये। इन बालों के द्वारा जो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होता है, जो पैरामीशियम होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, पैरामीशियम। अमीबा एंड प्रोटोजोआ ये सब क्या है, इसमें फ्लैजिलम, अभी हमने फ्लैजिलम के बारे में पढ़ा था। और इसके जो यूग्लिना होता है, इसका न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। अमीबा का न्यूक्लियस भी ये यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये इसका वेस्ट मटेरियल, और ये क्या करता है, बालों के द्वारा मूव करता है। ये सब हमारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं फंगी। These are heterotropic eukaryotics। क्या करते हैं, These are heterotropic eukaryotics organism। हमारा जो फंगी होता है वो क्या होता है, heterotropic eukaryotic organism। हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बना होता है। और इसमें क्या होता है, देम यूज डिकाइस्टिंग ऑर्गेटिंग मटेरियल as food and are therefore called saprotrophs। अदर रिक्वायर अ living some fungal species live in mutually dependent relationship। प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। देखो ये क्या दे रखा है, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। मेनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी ऑफ बिकम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजर्स इन देयर लाइव्स। दे हैव सेल वॉल्स
मेड ऑफ थ्रू कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड किटिन। एग्जाम्पल आर ईस्ट, मॉल्ट्स एंड मशरूम्स। क्या होता है फंगी में? ये हेटेरोट्रॉपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो सड़े हुए खाने पर फीड करते हैं। हमने हमारे घर पर भी देखा होगा कि जो सड़ा हुआ खाना रहता है या बहुत दिन से पड़ा हुआ जो खाना रहता है उस पर वाइट कलर की फफूंद आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद होने लग जाता है, उसका नेम क्या है? फंगी। फंगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? सड़े हुए खाने पर अगर चढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम सेप्रोटॉप्स। ये देखो यहाँ पर मशरूम, पेनिसिलिया, ये सब एग्जाम्पल का है। ईस्ट, मोल्ड, ये सब हमारे फंगी के एग्जाम्पल है। ये वाला तो आपने सभी ने देखा होगा कि बरसात के टाइम में वाइट कलर का बाहर कहीं भी उगते हुए, ईस्ट एंड ये फंगी, ये तीनों हमारे एग्जाम्पल है फंगी के। अब हमारा फोर्थ वाला टॉपिक आता है प्लांटी। अब हमारे इसके दो टॉपिक बचे हैं, प्लांटी एंड फर्स्ट बचा है हमारा प्लांटी और उसके बाद एक और है इसमें एनिमेलिया। प्लांटी एंड एनिमेलिया को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके डिटेल्स ज़्यादा है। डिटेल्स को अच्छे से करने के लिए और इस चैप्टर को समझने के लिए हमको शॉर्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।